are watching खबर फेस टू फेस। केरल को मिनी पाकिस्तान कहने पर नीतीश राणे की आलोचना, कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केरल को लेकर विवादित बयान दिया है। सासवड़ में आयोजित शिव प्रताप दिवस के मौके पर नीतीश राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है। इस कार्यक्रम में केरल के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। इस बयान पर समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि देश के हर मतदाताओं को संविधान ने अधिकार दिया है। केरल के लोगों को आतंकवादी कहना अशोभनीय है। नीतीश राणे को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। वही अबू आसिम आजमी का बयान है कि नीतीश राणे का केरल को मिनी पाकिस्तान और मतदाताओं को आतंकवादी कहने पर मुकदमा होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इलाके मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं, नफरत परस्त लोग उसी मिनी पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में मुसलमान बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं। ये अबू आसिम आजमी का बयान है। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चॅनल को सबस्क्राईब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धाक आणि दरारा आपल्या हिंदू समाजाचा इथे तयार करा। खरंच कौतुक करायला पाहिजे। आमचे केरळवरून जे मित्र आले, मी आवर्जून सांगत होतो त्यांची ओळख सांगा। 12,000 ना मुलींना सोडलं, 12,000। अहो, एक आपल्या भगिनींना घरी आणण्यासाठी किती मेहनत करायला लागते ना, आमच्या सारख्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांना विचारा। एक दिवसात आमच्या भगिनी, आमच्या ह्या केरळमधल्या भावांनी 12,000 आणले घरात आणि मोठ्या संख्येने त्यांच्यासाठी टाळ्या मारा आणि त्यांचं अभिनंदन करा। 12,000 आमच्या हिंदू भगिनींनी त्यांच्या भगिनीचं आयुष्य तरी वाचवलंय, ते पण केरळ सारख्या राज्यामध्ये। अहो, ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ। म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात सारख्या राज्यामध्ये। अहो, ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ। म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते ना, सगळे अतिरेकीच त्याला मतदान करतात। खरंच आहे, विचारा। ते काय अतिरेकींना धरूनच ते लोक खासदार झालेले आहेत? म्हणून आपल्याला सांगतो, हे कार्यक्रमाचं जसं आमंत्रण मिळालं, लगेच सगळे कार्यक्रम रद्द केले आणि आपल्या इकडे आलेलं।